नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट्स एफओएमसी मिनट्स जारी होने से पहले मिक्स ट्रेड कर रहे थे, जो कि फेड पॉलिसी मेकर्स की ओर से लंबी अवधि के लिए उच्च दर व्यवस्था का संकेत दे सकता है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $70,000 के निशान के करीब ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1% नीचे 89,600 पॉइंट्स पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं डेटा के अनुसार $250 मिलियन से अधिक मूल्य की शॉर्ट पोजीशन नष्ट हो गई, क्योंकि तेजी से रुझान के बीच ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कवर करने के लिए दौड़ पड़े। इस बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन ने रैली को और अधिक बढ़ावा दिया है, जिससे कि कीमतें और भी अधिक बढ़ गईं। दिलचस्प बात यह है कि वैनिक, आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और 7 अन्य इशुअर्स ने स्पॉट ईथर ETF को सूचीबद्ध करने के लिए SEC के पास आवेदन किया है। SEC को क्रमशः 23 मई और 24 मई तक वैनिक और आर्क की फाइलिंग पर निर्णय लेना होगा, जो कि पहली लाइन में है। खैर, ईथर फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट $14 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि मार्केट एक्टिविटी में वृद्धि को दर्शाता है। संभावित इथेरियम ETF अप्रूवल की बढ़ती संभावनाओं ने इथेरियम पर इस तेजी के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को उम्मीद है कि US SEC इस हफ्ते ईथर ETF को मंजूरी दे देगा, जिसमें कि इथेरियम के लिए साल दर साल या साल के अंत में $8,000 का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि यदि स्पॉट इथेरियम ETF को मंजूरी मिल जाती है, तो इथेरियम पूरे 2024 में अपनी वर्तमान 5% मूल्य वृद्धि को बनाए रख सकता है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.7% कम होकर $2.6 ट्रिलियन पर था। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 18% घटकर $115 बिलियन हुआ। आगे बढ़ते हुए US मार्केट्स वॉचडॉग इस हफ्ते कुछ स्पॉट ईथर ETF एप्लीकेशंस पर अपना फैसला देगी। विश्लेषकों और निवेशकों ने कहा कि ये उछाल पुष्ट चर्चा का परिणाम था कि US SEC इन प्रोडक्ट्स को मंजूरी दे सकता है, जबकि इन्वेस्टर्स ने पहले सोचा था कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए SEC द्वारा कई स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के बाद इस साल की शुरुआत में बिटकॉइन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें अरबों डॉलर का इनफ्लो देखा गया। 2024 में अब तक बिटकॉइन में 67% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ईथर अब 7% की बढ़त के साथ पीछे है। टॉनकॉइन, जो वर्तमान में मार्केट कैप के हिसाब से 9वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, ने 2024 में प्रभावशाली वृद्धि देखी है। ये 2024 के लिए टॉप 3 क्रिप्टो निवेशों में सोलाना और नियर में शामिल हुआ है, जो कि टॉन इकोसिस्टम में विश्वास और विश्वास में तेजी से वृद्धि का संकेत देता है। US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट का ट्रेड हुआ, क्योंकि निवेशक एनवीडिया की लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट की व्यापक रूप से प्रत्याशित रिलीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.1% कम ट्रेड हुआ। S&P 500 और नास्डैक 100 फ्यूचर्स भी 0.1% गिरा। बिटकॉइन 1.3% गिरकर $70,140 पर ट्रेड करते दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.4% बढ़कर $3,735 पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं बात करें बाइनेंस के BNB टोकन की, तो वह 0.5% बढ़कर $623 पर ट्रेड कर रहा था। एवलांच का एवैक्स टोकन 1% बढ़कर $41 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं पॉपुलर मीम कॉइन डोज 2.2% बढ़कर $0.16 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। शिबा इनू 1.5% बढ़कर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं पोल्काडॉट 1% बढ़कर $7.6 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। हालांकि सोलाना का सोल 1.3% नीचे था और $180 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं कार्डानो का EDA टोकन 3.2% गिरकर $0.48 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 2.6% की गिरावट के साथ $0.72 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं रिपल का XRP टोकन 1.5% की गिरावट के साथ $0.53 पर ट्रेड करते नजर आया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse.
So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Matrix Port co-founder Daniel Yan has sparked discussions about Solana and its potential impact on the Solana ETF price movements. Yan suggests that investors should consider buying Solana against Ethereum as a potential candidate for an ETF. Yan cited historical patterns observed during Bitcoin's ETF approval, which saw a notable rise in ETH BTC as investors anticipated Ethereum's ETF. Yan believes that the approval of an Ethereum ETF would shift attention and investment to Solana, potentially driving its price higher. However, investors should exercise caution as several market pundits have warned that if the US SEC delays in approving the investment instrument, the Ethereum price could face heightened volatility in the coming days. Solana price soared 3% over the last 24 hours and exchanged hands at $183. Furthermore, the trading volume of Solana surged 52% to $4.91 billion in the same time frame. Notably, the CoinGlass data showed that the Solana futures open interest rose 0.53% over the last 24 hours to $2 billion. Ether futures open interest has hit a record high of $14 billion, signifying increased market activity. Interestingly, this rise in Ether open interest coincides with Ethereum's price surge to $3,650, an increase of 18% in the last 24 hours. The increased chances of a possible Ethereum ETF approval have fueled this bullish outlook on Ethereum. And as we all are aware that Bloomberg ETF analysts have also raised the chances of the agency's approval from 25% to 75%, this speculation has led to the increase in ETH's price. The first round of spot Ether ETF deadline is approaching, with Vanex on May 23rd and ARK Invest on May 24th. The cryptocurrency market is gaining excitement over spot Ethereum ETFs similar to Bitcoin ETFs, as the first round of approval dates for Vanex and ARK Investment 21 shares are approaching. Standard Chartered Bank expects the US Securities and Exchange Commission to approve Ether ETFs this week, with a year-end target of $8,000 for Ethereum. Geoff Kendrick, Standard Chartered Bank FX Research and Digital Asset Research Head, predicts that if spot Ethereum ETFs are approved, Ethereum could maintain its current 5% price increase throughout 2024. He also predicts that Bitcoin will reach $150,000 by the end of 2024, bringing Ethereum to $8,000. Standard Chartered predicts that Bitcoin will reach $200,000 by the end of 2025, bringing Ethereum to $14,000.